अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 8th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोगों ने पढ़ना है कहानी उर्दू बी की कहानी है बदी का बदला। यानी अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे कहानी। इत्तफाक से एक ऊंट और गीदड़ की दोस्ती थी। ये ऊंट और एक गीदड़ के बारे में है जो बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे। दोनों जो है वो हर रोज एक दूसरे से मिलते थे और हर वक्त जो है वो इकट्ठे रहते थे। ऊंट नदी के उस पार आसानी से जा सकता था, यानी दरमियान में नदी आती थी। एक तरफ जंगल था और नदी के दूसरी तरफ जंगल था। दोनों तरफ में दरमियान में नदी थी, तो वो दरिया जो नदी जो है वो अबूर करके वो ऊंट चला जाता था या पार करके चला जाता था। मगर गीदड़ ऐसा नहीं कर सकता था। गीदड़ को मालूम हुआ कि ऊंट नदी अबूर करके दूसरी तरफ जा सकता है और गन्नों के खेत से गन्ने खाकर आ जाता है। उसका भी जी चाहा, यानी उसका भी दिल चाहा कि वो भी गन्ने खाए। उसने ऊंट से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, यानी मेरी ख्वाहिश है या मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो नदी के दूसरी तरफ जाकर गन्ने खाऊं। एक दिन ऊंट ने कहा, आओ आज तुम्हें गन्ने खिलाऊं, यानी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें गन्ने खिलाता हूँ। गीदड़ ऊंट पर सवार हो गया। ऊंट नदी में से गुजरकर दूसरी तरफ गन्नों के एक खेत की तरफ चला गया। दोनों ने गन्ने खाने लगे। गीदड़ का पेट जो है वो जल्द ही भर गया, क्योंकि उसका पेट छोटा था। ऊंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा था। वो सैर होकर शोर मचाने लगा, यानी जब उसने अच्छे तरीके से गन्ने खा लिए, पेट भर गया, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊंट जो था वो अभी गन्ने खा रहा था। उसने घबरा कर कहा, ये क्या कर रहे हो? जब उसकी शोर की आवाज सुनी तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि गीदड़ बोला, मेरी आदत है कि जब पेट भर जाता है तो शोर मचाता हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा शोर करना शुरू कर देता हूँ। ऊंट खामोश रहा। इतने में गीदड़ की आवाज सुनकर किसान लाठी लेकर आ पहुंचा। गीदड़ तो भागकर दूर चला गया। ऊंट जो है वो उसके काबू आ गया और किसान ने मार मार कर ऊंट का बुरा हाल कर दिया। जब किसान चला गया तो गीदड़ भाग गया, ऊंट के पास आया, भागा हुआ ऊंट के पास आया और उसकी मदद के बगैर नदी पार नहीं कर सकता था। ऊंट ने उसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसको मार पड़ी थी। इतना उसको जो है वो जुल्म सहना पड़ा था। उसने उसको कुछ नहीं कहा, खामोशी से उसे अपने ऊपर सवार कर लिया और नदी में से गुजरने लगा। ऐन दरमियान में जाकर, यानी जब नदी का बिल्कुल दरमियान में आ गया, वहां जाकर ऊंट ने डुबकी लगाई और गीदड़ डूबते डूबते बचा और कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, नदी के ऐन दरमियान में मुझे डुबकियां लगाने की आदत है। ये कहकर उसने जोर से डुबकी लगाई। गीदड़ पानी में डूब गया। ऊंट उसे छोड़कर नदी पार कर गया, यानी उसने भी उसके साथ वैसा ही सलूक किया। बदी का बदला बदी ही होता है, यानी अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करोगे तो वो भी आपके साथ बुरा ही सलूक करेगा, अच्छा सलूक नहीं करेगा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज जरूर सॉल्व करना है और आपने वाहिद जमा भी खुद से याद करने हैं। अगर आपको वाहिद जमा में किसी लफ्ज का मीनिंग समझ में ना आ रहा हो तो आप उसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है सबक नंबर 11, पाकिस्तान के मौसम। उसके बारे में हम अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने उसके सबक की रीडिंग करनी है ताकि
उसके सवालों के जवाबात आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।